जय श्री राधे कृष्णा, नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके 4 लड़के और एक लड़की थी। 2 लड़के एक लड़की की शादी हो चुकी थी और तीसरे लड़के की शादी कुछ समय ही पहले हुई थी। चौथा अभी कुंवारा ही था। सावन का महीना लगने वाला था और बहू के पीहर से भाई अपनी बहन को लेने आ गया था। प्रथा के अनुसार लड़की शादी के बाद का पहला सावन पीहर में नहीं बिताती, किंतु सास अस्वस्थ थी, इस कारण बहू पीहर नहीं जा सकी। बहू देहरादून के किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी थी, इसलिए हिंदुओं के 30 त्योहारों के बारे में कुछ पता नहीं था। सावन की चौथ का दिन था। सास ने बहू से कहा, बहू कल नाग पंचमी है, इसीलिए आज बिरिये भिगो देना। मूंग, मोठ और चने मिलाकर या इन तीनों में से जो भी 1 या 2 धान मिले भिगो सकते हैं। इन्हें दोपहर में भिगोकर रात को मोटे कपड़े में डालकर कसकर बांध कर रख देना, सो सुबह तक अंकुरित हो जाएंगे। पूजा के लिए पुए पकौड़ी और 1 रोटी बना लेना। थोड़े पुए पकौड़ी पूजा के लिए अर्घ रख लेना और फिर सब लोगों को खिला देना। खाना इतना बनाना कि कल दिन भर ठंडा खाना खाया जा सके और रात को मेहंदी के नख लगा लेना। दूसरे दिन नागपंचमी थी। सुबह ही नहा धोकर सास बहू पूजा करने गई। पूजा में रोली, चावल, मेहंदी, लच्छा, पैसे, दही, बिरिये जैसे कि अंकुरित मूंग, मोठ, पुआ पकौड़ी जो पूजा के लिए निकाले थे और 1 ठंडी रोटी और 1 पुरानी चिट्ठी पर लच्छा लपेट कर रखा था। एक मूंज की रस्सी में 5 या 7 गांठ लगाकर थोड़ा काजल या कालूस लगाकर सांप का प्रतीक बनाकर रख लिया था। पानी के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध डालकर रखा। पूजा करते समय पहले रस्सी का सांप वहां रख दिया, फिर बांबी की और उस सांप की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। पहले बिरिये हाथ में लेकर जल सींच देना चाहिए, फिर रोली का छींटा देकर थोड़े चावल चढ़ा दें, फिर लच्छा चढ़ा देना चाहिए, फिर पुए पकौड़ी और रोटी चढ़ा दें, फिर दही, बिरिये और पैसे चढ़ाने चाहिए, फिर वापस वही कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए, वही चिट्ठी भी रख देनी चाहिए। पूजा करने के बाद थोड़े बिरिये के दाने हाथ में लेकर सास बहू को कथा सुनानी चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा करने के बाद सास बहू को कथा कहने लगी। कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 बहुओं की तो पीहर था, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई। उसके पीहर तो था नहीं, यानी कि माँ बाप नहीं थे, भाई बंधु नहीं थे जो घेवर आता। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो चुरा कर थोड़ा टुकड़ा पानी भरने गई, तब ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भर कर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां पर घेवर नहीं था। पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा, साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, परंतु अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिन पीहरी को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने घेवर का टुकड़ा नागिन के पास देखा तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी होगी सो ले गई होगी, अच्छा ही है। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा कि वे इंसान के रूप में साहूकार के बेटे की बहू के भाई बनकर जाएं और उसे यहाँ लेकर लाएं। नागिन के बेटे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लेने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इसके तो पीहर है ही नहीं, आप इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के बच्चों ने कहा कि ब्यान जी, कि मौसी जी, बाई जी भी हमें नहीं पहचानती। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने चले गए थे। वे लड़के बहुत सा गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास और जिठानियों के लिए लाए थे। सास बहुत प्रसन्न थी और जिठानियां जल कुड़ रही थी। नागिन के बच्चों की बातों पर विश्वास करके सास ने बहू को भेज दिया। बांबी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, उसने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई, तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। बहन भाइयों की पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां बहन को भाइयों ने बड़े ऐशोआराम से रखा और वहीं उसके लड़का हुआ। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है। पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया। एक बार साहूकार के बेटे की बहू की पड़ोसन ने उसको सिखा दिया, पट्टी पढ़ा दी।
कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन न हुआ। वह नागिन माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध पूरा ठंडा भी नहीं हुआ कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर माँ से कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खांड्या बांड्या बीर, बीर उड़ावे दिख टीणो चीर, चीर तो फाट जाए पण खांड्या बांड्या बीर जीता रहे। फिर इसके कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती होगी तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देगी। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा कि बासक नाग झूले में झूल रहा था, यानी कि बासुकी नाग झूले में झूल रहा था। वो बोली, बाबा सत सिया राम। नाग बोला, तूने सत सिया राम कर लिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे खा सकते थे। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग, जीर्ण मेरो लाड़ लड़ाया 9 करोड़ को हार। और नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे उसके घर पहुंचा दो। नागिन के बच्चों ने अपनी बहन को बहुत से गहने कपड़े देकर ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिन बाद की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर बोला, माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयां देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। कुछ दिन बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से बोले। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयां और जल गई, यानी कि उसकी जिठानियों को जलन होने लगी और उन्होंने कहा, इसे ताने मत मारो, इससे सो इसका धन बढ़ता जाता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छमछम करती चली आई। जिठानियां देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य ही सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हालचाल है? घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरी राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जिठानियां फिर जल कुड़ गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया जब वह तब उसको सिखा दिया, तेरी बहू के सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, मैं तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को तो बुलाते ही नहीं। औने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से बोले। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप धरकर सांप दोनों को और बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने रुपए देकर तीनों को वहां से विदा किया गया। जवाई भी ससुराल का सुख पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। ऐसा समर्थ पीहर कहानी के कहने सुनने वाले सबको मिले। जैसी अनपीहरी वो पहले रही थी वैसी भगवान किसी को भी ना रखे। इसके बाद सास जो कथा सुना रही थी वह संपूर्ण हुई। नागपंचमी की कथा संपूर्ण हुई। प्रभु शिव अपना आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बनाए रखे। इसके पश्चात सास ने बहू से कहा, हर कथा के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी कहनी चाहिए। सो अब गणेश जी की कहानी सुनो। वह इस प्रकार से है। एक बार पाल यानी कि किसी जलाशय का किनारा, पटवारी और गणेश जी में झगड़ा हो गया। वो कहने लगे मैं बड़ा और पटवारी कहे मैं बड़ा। एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा था, उससे पूछा कि तू बता हमारे में से कौन बड़ा है। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, पाल माता बड़ी जो मैले मैले आते हैं उन्हें उजले करके भिजवाती है।
पटवारी माता बड़ी जो बेटे पोतों की बेल बढ़ाती है। गणेश जी बड़े जो रिद्धि सिद्धि देते हैं। इस प्रकार सभी बड़े हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण के बेटे, तूने न्याय तो बहुत बढ़िया किया। पाल पर कंकर पत्थर पड़े हैं जो समेट कर ले जाकर ओबरी में डाल देना। लड़का कंकर और पत्थर ले गया और ओबरी में डाल दिया। सुबह माँ झाड़ू निकालने गई तो देखा ओबरी में हीरे मोती पड़े हैं। जगमगाहट हो रही है हीरे मोती की। माँ ने लड़के से पूछा, क्या यह सब तू चोरी करके लाया है? तो उसने कहा, नहीं माँ, मैंने पाल, पटवारी और गणेश जी का न्याय किया था, सो उन्होंने मुझे दिया था। उस ब्राह्मण के लड़के का घर अन्न धन से भर गया, बेटे पोतों से घर भर गया। हे पाल, पटवारी, गणेश जी, जैसा उसे दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहकर सास बहू घर आई। सास ने कहा, बहू, 2 कटोरियों में थोड़े थोड़े बिरिये और थोड़े थोड़े पुए पकौड़ी और 5-5 रुपए रख कर ला। एक पर 7 बार हाथ फिराकर बायना निकालकर मुझे पैर लगकर दे दे। 1 कटोरी में बाया निकालकर मेरी ननंद या ब्राह्मणी के यहाँ भिजवा दूंगी। इस प्रकार उन्होंने नागपंचमी का त्योहार मनाया। नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती और शिव जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी की संतानों को प्रभु दीर्घायु प्रदान करें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।